नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नए सीरीज की आगाज कर रहे हैं और वह बुक है करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी अरिहंत का। हालांकि इसमें मात्र 350 प्रश्न ही प्रैक्टिस के तौर पर दिए गए हैं, लेकिन सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी सिलेक्टेड हैं। इससे पहले भी हम 3 बुक का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि एडिटोरिया करंट अफेयर्स है। इसमें कुल 16 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका 13 पार्ट अब तक हम अपलोड कर दिए हैं। अगला बुक है द प्लेटफॉर्म का। इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और हर प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न हैं। अगर आप इसे कवर करते हैं तो आपकी जो है 600 प्रश्नों की एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। एडिटोरिया में भी 800 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दूसरा बुक है स्पीडी करंट अफेयर्स का और इसमें जो है कुल 800 प्रश्न दिए गए हैं और हम हर प्रैक्टिस टेस्ट में आपको 100 प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं। और यह अगला है अरिहंत का बुक, जिसमें कि हम हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे। कुछ ही दिन बाद हम एक नई सीरीज की आगाज कर रहे हैं और वह है प्रतियोगिता दर्पण का। तो आप जुड़े रहें इस सीरीज से, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर होते चली जाएगी। आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डेविड डियोप। यह फ्रांसीसी लेखक है और इन्हें यह पुरस्कार जो दिया गया है उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी और इसके पहले विजेता थे इस्माइल कदरे, जो कि अल्बानियाई लेखक थे। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में 3 जून 2021 को निधन हो गया? मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। ये मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति जबकि 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे और 2020 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु 31 मई 2021 को WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन प्रकाश, डॉक्टर सौम्या सोमनाथन या फिर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ कमाई के साथ 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। अगर हम इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं आयरलैंड के कॉनर मैकग्रेगर, ये पहले स्थान पर हैं। जबकि दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी हैं और तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अगर कॉनर मैकग्रेगर की कमाई की बात करें तो ये 158 मिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल पिछले साल भी पहले स्थान पर था और इस साल भी पहले स्थान पर है। अगर हम इसमें अंतिम पायदान की बात करें तो इसमें अंतिम स्थान पर बिहार है। एक और इससे संबंधित प्रश्न है, मिलता जुलता, आप याद रखेंगे। एक होता है भारत नवाचार सूचकांक, जिसे हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मई 2021 में भारत के किस प्रबंधन संस्थान ने कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने हेतु GIZ के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, IIM इंदौर। अगला प्रश्न है 24 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तब डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बदल गए हैं। अब WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं पैट्रिक अमोथ, जो कि केन्या के हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षीय जहाज को संचालित किया है, या आप कह सकते हैं सजग किया है, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सजग। अगला प्रश्न है
किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रालय ने 25 मई 2021 को अड्डू शहर में भारत के नए दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान की है। आपको बताना है अड्डू शहर किस देश में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? यह घोषणा जो है कुछ दिन पहले ही की गई है और आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 33%। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इन 7 राज्यों में कौन सा राज्य विकल्प में शामिल नहीं है? तो आइए देखते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर मणिपुर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 7 राज्य जिसमें कि खेलो इंडिया के 143 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, वो 7 राज्य हैं, आप याद रखें, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। आप इजी से याद रख सकते हैं, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर राज्य हो गए, कर्नाटक, महाराष्ट्र याद रखिए और फिर गोवा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? तो ये क्या है? हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। आप हरियाणा से याद रख सकते हैं, हर हित स्टोर योजना, वायु प्राण देवता पेंशन योजना, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई थी हरियाणा में, और हरियाणा में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा अगले साल। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू किया है? आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इसके अतिरिक्त आप मध्य प्रदेश से याद रख सकते हैं, सांस अभियान, लॉन्च पेड योजना, पंख योजना, मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, ये सभी योजनाएं जो हैं मध्य प्रदेश सरकार की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने तेलंगाना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना से तेलंगाना के जुड़ने से अब कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू हो गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 33। अगला प्रश्न है, पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? शिवशंकर मेनन, अवतार सिंह भसीन, कुलदीप सिंह सेंगर या फिर संदीप मुखर्जी। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह भसीन। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? काफी चर्चा में रहा था ये, 10%, 20%, 30% या फिर 15%। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 135, जबकि इसमें अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान जैसे देश हैं और पहले स्थान पर जो है आइसलैंड है। अगला प्रश्न है, दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब से सेवा मुक्त हो जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2022। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में चेयरमैन हैं सत्य नडेला, जो कि एक भारतवंशी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? ऑप्शन है आपका भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने अब 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया है और वहां पर 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर और उसके नीचे बर्फ, पानी तथा अन्य संसाधनों की खोज हेतु नवंबर 2023 तक अपने मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर को भेजने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए,
चंद्रमा। आप एक प्रश्न से कई फैक्ट याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इस रोबोट का नाम भी पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, इस रोबोट का नाम जो है वाइपर है, तो आप वाइपर को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह सीनियर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी जो है कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर देने की घोषणा की है। काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फिज की शासी निकाय द्वारा किसे प्रतिष्ठित एंटनी गिलचिट्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया। अभी भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है, आप याद रखेंगे, जबकि स्वर्ण पदक बेल्जियम ने और रजत पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु योजना की घोषणा किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, असम। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार ने कितनी पूंजी के साथ विकास वित्तीय संस्थान DFI की स्थापना को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 20,000 करोड़। अगला प्रश्न है, रूस अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने कजाकिस्तान स्थित बेकानूर कोस्मोड्रोम से एक वाहन रॉकेट सोयूज 2.1 के द्वारा कितने देशों के 38 उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 18। आइए देखते हैं इस आखिरी प्रश्न को, टेस्ट के आखिरी प्रश्न है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल SR शर्मा ने नौसेना गोदी हद्दों में नौसेना की प्रमुख जेटी विस्तार परियोजना चरण 2 को उद्घाटन किया है। इस जेटी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 230 मीटर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज में।